अब पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और कितना 25। अब हम इसको पहले अभाज्य गुणन विधि से हम इसको क्या करें, सॉल्व करें। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, इसको इसमें से एक नंबर बना रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं कितना 12, तो 12 को तोड़ेंगे 2 से तो एक टूटेगा कितना बार में 6 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 बार में, 3 से तोड़ेंगे तो कितना बार में 1 बार में, 15 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 को 3 से, 3 बचे 15, यहाँ पे 3 बचे 15, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ पे कटेगा 5 एकम 5, 21 को लिखेंगे तो यहाँ पे 3 7 21, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। अब देखेंगे कि यहाँ पे 12 का यहाँ पे छोड़ेंगे तो 12 का कौन कौन अभाज्य गुणनखंड बना है, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको पावर में लिख लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर कितना 1, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है और 3 कितना बार है 1 बार है, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1। दूसरा आपके पास 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, यानी 3 1 बार और 5 भी कितना बार 1 बार। यहाँ पे 21 को तोड़ेंगे तो 21 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 गुणे 7, यानी 3 के पावर 1 और 7 के पावर कितना 1, क्योंकि ये एक बार आया। अब हम नीचे लिखेंगे जहां पे इसमें यहां पे हो जाएगा, इसमें देंगे HCF इक्वल टू आपके पास, अब HCF में क्या निकालेंगे, इसमें से एक नंबर आपके पास 2 क्वेश्चन पूछा है एलसीएम और कितना HCF। हम देखेंगे कि आपके पास एलसीएम में यहाँ पे HCF लेंगे तो जो मिलता है उसके पावर छोटा वाला लिया जाता है, यहाँ पे किसमें HCF में। तो हम इसमें देखेंगे कि 12, 15 और 21 का जो गुणनखंड किए हैं, इस गुणनखंड में कौन कौन वैल्यू आपके पास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें तीनों में आपके पास यहाँ पे 3 के पावर 1 जो है आपके पास, यहाँ पे 3 के पावर 1 ही आपके पास इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें से देखेंगे कि पावर भी कितना छोटा है, सब में पावर 1 ही है, तो यहाँ पे 3 के पावर 1 मतलब इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 के पावर 1 का मतलब कितना हो जाता है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हम लोग पास एलसीएम क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे और कितना हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें एलसीएम होगा कितना, तो एलसीएम देखेंगे कि इसमें से कौन आपके पास यहाँ पे 2 है, इसमें जो मिलेगा वो ही लेंगे, जो मिलता है उसके बड़ा पावर, और जो नहीं मिलता उस अंक को भी इसमें लिखा जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 के पावर, यहाँ पे 2 के पावर 2, उसके बाद इसमें 3 के पावर मिल रहा है, तो 3 के पावर मिल रहा है, लेकिन 3 के पावर कितना 1, उसके बाद यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 के पावर भी 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और 7 है इसका 7 के पावर भी कितना 1, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जब इसमें लिखेंगे कि 2 के पावर 2 के मतलब क्या होता है, तो 2 के पावर 2 लिखने के मतलब 2 दूना 4, इसको लिखेंगे 2 दूना 4, तो हम इसको लिखेंगे 2 दूना 4। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 ही लिखेंगे, यहाँ पे 5 के पावर 1 है तो 5 ही लिखेंगे, 7 के पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, जिसपे पावर 1 होता है उसमें कोई वैल्यू वही वैल्यू आता है। अब गुना करेंगे, यहाँ पे 4 या 12 बचे 60, 60 में 7 से करेंगे तो 7 6 42, ये कितना हो जाएगा 400
20। इसका जो आंसर हमारे पास इसमें आ जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम होगा 420। ये आंसर होगा इसका। अब चलिए हम दूसरा इसमें क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है 17। तो 17 का फैक्टर किसी से होगा नहीं, तो इसीलिए आपके पास 17 यहाँ पे 23 का करेंगे, तो ये भी आपके पास सीधे 23 से कम 23, यहाँ पे 29 से करेंगे तो ये सीधे 29 से कम 29 से, दूसरा कोई अंक ही जाएगा नहीं। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, अब इसमें देखेंगे कि 17 का जो गुणनखंड आ गया कितना हो गया, यहाँ पे 1 गुणे 17, यहाँ पे 23 का गुणनखंड आ गया 1 गुणे 23, यहाँ पे 29 का गुणनखंड आ गया 1 गुणे कितना 29। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे गुणनखंड आया है, इसमें जो गुणनखंड आया है इस गुणनखंड के अनुसार से हम क्या बनाएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो इसलिए देखेंगे, अब हमारे पास एचसीएफ निकालने जाएंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो हमें इसमें एचसीएफ कितना मिला, तो जो अंक मिलता है सब में वही वैल्यू, उसमें पावर छोटा लिया जाता है, इसमें जो वैल्यू है इसमें सब में 1 ही 1, सब में 1 ही 1 है ना, तो हम इसको लिखेंगे आपके पास कितना, यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। ये जो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दूसरा कोई भी चीज मिल नहीं रहा, यहाँ पे केवल एक ही मिला, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ से क्या बनेंगे, इसके लिखेंगे यहाँ पे, और इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे कोई चीज आपके पास इसमें से जो मिलेगा आपके पास, तो 1 को एलसीएम में लिखने जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 17 है यहाँ पे कोई पावर मिल ही नहीं रहा, जो पावर मिले खाली अंक सब अलग अलग, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 17 गुणे 23 गुणे कितना लिखेंगे 29। अब ये वैल्यू पास यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या करेंगे इसको अलग गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो पहले 23 में 17 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 गुना 14 और 2 कितना होगा 16, 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 2 एकम 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, 2 ये कितना हो जाएगा 3। अब हमारे पास यहाँ पे किए हैं 17 में 23 से, तो कितना आ गया, ये आ गया। आगे देखेंगे इसी अंक को फिर 29 से गुणा करना है, तो 29 से गुणा करके चेक करेंगे कितना आएगा, तो 9 एकम 9, 9 में 9 से करेंगे तो 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27 8 में तो कितना हो जाएगा 35, इसमें 2 एकम 2 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 में कितना हो जाएगा 7, जोड़ेंगे तो 9 2 1 3 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 3 10 कितना हो जाएगा 11। यानी मुझे यहाँ पे जब अगर ये निकालने जाएंगे तो मुझे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 11,300 कितना 39, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये हम लोग के पास आंसर हो जाएगा किसका, तो 2 नंबर क्वेश्चन किसका 17 23 और 29 का। चलिए अब बनाना है कितना नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कितना है 8, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 बार में, फिर 2 से करेंगे कितना बार में 1 बार में, उसके बाद से किसका 9, 9 का करेंगे तो ये 3 से जाएगा 3 3 का 9 3 बार में कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे कितना बार में 1 बार में कटेगा, आगे कितना है 25 25 है, इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5। अब हम इसको फैक्टर देखते हैं कि 8 का जो फैक्टर तोड़े हैं ये कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हमारे पास 2 की संख्या कितना बार है तो 3 बार है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर कितना 3। आगे यहाँ पे 9 है, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 2। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 25,
यानी 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5, यानी इसको लिखना पड़ेगा 5 के पावर कितना 2। अब हम इस देखेंगे कि यहाँ पे निकालेंगे एलसीएफ, लिखेंगे इसलिए एलसीएफ कितना निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे जो मिलता है उसके पावर छोटा, जो वैल्यू होता है उसके पावर छोटा वाला दिया था, तो यहाँ पे इसमें से कोई वैल्यू कहीं नहीं मिल रहा, यहाँ पे कोई वैल्यू इसमें से कहीं नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका एलसीएफ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, इसका एलसीएफ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो हम इसको आंसर यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद से लिखेंगे और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे और इसका एलसीएम जो होगा इसमें कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू इसको लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5 के पावर कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3 के मतलब कितना होता है, तो ये होता है 8। यहाँ पे लिखेंगे 8, 3 के पावर 2 के मतलब होता है 9, 3 3 का 9, 5 के पावर 2 के मतलब होता है यहाँ पे 25। यानी आपके यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे तो लिखेंगे 8 9 72 और कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे 72 को क्या करेंगे 25 से गुणा करेंगे, तो 5 गुना 10 हासिल 5 7 35 से कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 7 14, यहाँ पे लिखेंगे 0 6 4 10 4 3 7 1 8, यहाँ पे लिखेंगे कितना 1। यानी हम लोग के पास ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आंसर हो जाएगा 1800। इसका आंसर रहेगा, जो आपके पास इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम निकल कर आएगा, वो एलसीएम होगा हमारे पास कितना, तो 1800 इसका आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है एलसीएम 306, 657 इक्वल टू 9 दिया है, तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसके लिए इसको बनाने से पहले एक आपके पास इसमें फॉर्मूला बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखेंगे सबसे पहले अगर आपके पास एलसीएम a, b गुणे एचसीएफ a, b इक्वल टू a गुणे क्या लिखेंगे ये b, ये हम लोग के पास इसका एक फॉर्मूला बन जाए। ये हम लोग के पास a, b a क्या बन जाए, हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाए। तो कभी भी अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिया हो तो इसके लिए हम फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखेंगे कि यहाँ पे एलसीएम a, b गुणे एचसीएफ a, b इक्वल टू, यानी आप देखेंगे एलसीएम में भी वही संख्या होगा जो आपके पास एचसीएफ में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर इस टाइप से दे कि एलसीएम a, b एचसीएफ a, b, तो हम इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a गुणे कितना b। यहाँ पे इसमें बीच में कमा है और यहाँ पे दोनों के अंकों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये बन गया। इस फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं आसानी से। तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा एक ही क्वेश्चन में आपके पास एक दिया रहेगा और दूसरे वैल्यू से पूछ लेंगे। जैसे में आपके पास ऊपर क्वेश्चन दिया है एलसीएम 306, 657 इक्वल टू 9 दिया है और पूछ दिया एलसीएम आपके पास यहाँ पे, तो ये जो आपके पास एलसीएम के वैल्यू यहाँ पे हम बस क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। इसमें आप चलिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, इसी क्वेश्चन से आपके पास यहाँ पे अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इसमें फॉर्मूला बना, इसी फॉर्मूला को हम क्वेश्चन इसको बना, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो जो इसमें से सॉल्यूशन जो होगा, ये क्या दिया आपके पास, ये पूछ रहा है आपके पास एलसीएम और एचसीएफ दिया है और एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे इसमें से हम लिखेंगे एलसीएम कितना दिया है, तो 306 और 657 गुणे यहाँ पे लिखेंगे कितना एचसीएफ, यहाँ पे लिखेंगे 306, 657, यहाँ पे लिखेंगे 657 इक्वल टू
यहाँ पे देखेंगे कि इसमें दोनों में जैसे एक जैसा यहाँ पे दिया गया a, b जो है यहाँ पे, वहां पे भी a, b, तो यहाँ पे इसको दोनों के अंक में गुणा करें तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे भी एलसीएम 306,657 और गुणा एचसीएफ 306,657। अब हम इस दोनों अंक को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। दोनों अंक को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 306 कितना 600 यहाँ पे 57, हम उसको लिख देंगे। अब इसमें से देखेंगे कि इसमें से कौन सा वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू जो दिया गया है वो वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पे ये जो एचसीएफ का वैल्यू दिया है कितना आपके पास 9, तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे यहाँ पे कितना हमारे पास, तो ये हो जाएगा एलसीएम कितना 306,657 गुणे। अब हम देखेंगे कि ऊपर जो दिया है आपके पास यहाँ पे एचसीएफ 300 यहाँ पे 6,657 के बदले कितना दिया है 9, तो हम इसके जगह पे इसको 9 बैठाएंगे और आपके पास आगे जो अंक दिया उसको हम वैसे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे इसमें 306 गुणे 657 इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आप इसमें सोचते होंगे कि यहाँ पे गुणा करने के यहाँ पे गुणा कर सकते हैं सही होगा, लेकिन उस समय जब इसको गुणा करेंगे अब फिर उसे भाग करेंगे तो उससे ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको गुणा नहीं, यहाँ पे गुणा लिखे इसको काटने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसके बाद हम यहाँ पे गुणा करेंगे। तो नीचे लिखेंगे कि कितना आपके पास, अब लिखेंगे एलसीएम 306,657, यहाँ पे लिखेंगे 657। अब क्या करेंगे, ये जो गुणा में है ये जो संख्या गुणा में होता है वो कहाँ चला जाता है भाग में। आप देखे होंगे कि कहीं पे अगर 6x = 10 तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें x = क्या लिखते हैं 10/6, यानी जो अंक होता है कहाँ पे चला जाता है यहाँ पे गुणा में चला जाता है, इसमें कहाँ चलाएगा गुणा में। तो हम यहाँ पे देखेंगे उसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोग के पास यहाँ पे ये कहाँ जाएगा गुणा में, जो गुणा में था वो भाग में, यहाँ पे गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग। यहाँ पे लिखेंगे 306 और इसके बाद 657, आप बट्टा में कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, यानी हम 9 लिखेंगे तो इससे 9 लिखकर क्या करेंगे इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 3 27, यहाँ पे 3 बच गया 9 चौका 36। अब मेरे पास ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 34 गुणे 657, यहाँ पे आगे कितना 34 गुणे 657, तो इसमें हो जाए हमारे पास यहाँ पे कितना 657, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए एलसीएम यहाँ पे 306,657 ये गुणा कर लेंगे तो रिजल्ट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर देख रहे हैं गुणा कितना आ रहा है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल होगा 657 गुणे कितना 34। अब इसमें आप गुणा कीजिए, गुणा करके देखिए यहाँ पे गुणा करने पर 4 7 28 के 8 हासिल कितना हो गया 2, यहाँ पे 4 बचे 20 और 2 जोड़िएगा हासिल तो 22, 22 का 2 हो जाएगा हासिल 2, 4 6 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, और इसे 3 7 21 1 हासिल 2, 3 बचे 15 2 17 हासिल 1, 3 6 18 1 हासिल कितना 19, यानी ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये कितना 8, यहाँ पे ये हो गया 2 1 3, यहाँ पे 6 7 1 3, 9 2 11 1 12 के 2, यानी आपके पास यहाँ पे 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22,338, ये आंसर कितना आएगा 22,338, ये हम लोग के पास आंसर होगा यहाँ पे 22,338।